हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि कैसे हम क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को एक महीने में कवर कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही आसान है। बस हमें कुछ एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा जो कि आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीबीएसई जो हमें एक ब्लूप्रिंट देता है कि क्या आपके सिलेबस में क्या यूनिट्स हैं, क्या चैप्टर्स हैं, क्या टॉपिक्स हैं, क्या उसका वेटेज है। उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्या सबसे पहले टारगेट करना चाहिए रिवीजन करते समय। ठीक है, चलिए। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि यूनिट्स क्या क्या हैं, उसका वेटेज क्या क्या है। हालांकि बहुत आसानी से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए। आपको दिख रहा होगा बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जो कि आपका कंटेन करता है SICI, एन्युटी, टैक्सेशन बिल, जो कि आपको 18 मार्क्स में कुल मिलाकर पूछा जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, जिसके अंदर आपको मिलेंगे मीन, मीडियन, मोड, मीन डिवीजन वाले सवाल, शॉर्टकट मेथड, जो कि आपको 12 नंबर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए। तो मैं इसको फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रखता हूँ। थर्ड नंबर पे हमारे पास चॉइसेस हैं। हम 10 नंबर में अलजेब्रा भी देख रहे हैं, 10 नंबर पे हम कैलकुलस भी देख रहे हैं और 10 नंबर पे हम प्रोबेबिलिटी भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका खुद का एक चॉइस हो सकता है, बट मेरा सजेशन रहेगा कि सबसे पहले आप अलजेब्रा करें थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे कैलकुलस करें और फिफ्थ नंबर पे आप प्रोबेबिलिटी करें। अलजेब्रा यानी कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एपीजीपी, है ना, सेट्स, ये सब आपको मिल जाएंगे। कैलकुलस में आपको लिमिट्स मिल जाएगा, आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगा, डिफरेंशियलिटी मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी में जो बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे आपको ये करना चाहिए। और उसके बाद आपको सिक्स नंबर पे ये टॉपिक रखना चाहिए। ये टॉपिक, हालांकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि नंबर्स में हालांकि आपको बहुत कम ही पढ़ना है। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको आना चाहिए, बाइनरी अर्थमेटिक आना चाहिए, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बट जो क्वांटिफिकेशन वाला पार्ट है, जिसके अंदर एवरेज है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, मैंसुरेशन है, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन के ऊपर सवाल आपको मिलने वाले हैं। क्लॉक और कैलेंडर भी इसी के अंदर आएगा आपका। तो ये कुल मिलाकर इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको 9 नंबर मिलने वाले हैं। तो इसे आप सिक्स नंबर पे रखिएगा। और सेवन नंबर पे आपके पास में चॉइस है, आप चाहे तो मैथमेटिकल रीजनिंग कर सकते हैं पहले, या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बट मैथमेटिकल रीजनिंग अगर आप कर लेते हैं सेवन नंबर पे, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। और इसमें हमें मालूम है कि एक्चुअली में कौन सा सवाल आने के चांसेस हैं। तो और छोटा सा टॉपिक है, 6 नंबर आपको दे देता है। तो ये आप पहले कर लें। और सबसे आखिरी में, लास्ट में, आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हैं। इसके अंदर दो टॉपिक्स हैं, स्ट्रेट लाइन और सर्कल। ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया कि हम कैसे किसको टारगेट करेंगे, किस ऑर्डर में टारगेट करेंगे। बट बात आती है कि सर हम क्या पढ़ेंगे, है ना। तो हम कहाँ से पढ़ेंगे, ये तो बता दिए कि क्या पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है, मगर वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा। क्योंकि एक महीने में अगर हमें ये सब कुछ कवर करना है, तो मटेरियल भी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल टू दी पॉइंट चीजें और एक साथ हमें ये सब चीजें मिल जाएं। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक है। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएंगे सॉल्यूशंस के साथ में। साथ ही साथ आपको क्विक रिवीजन नोट्स का एक पीडीएफ मिल जाएगा, माइंड मैप्स मिल जाएंगे, सैंपल पेपर मिल जाएंगे। इन सब का लिंक आपको दिया गया है, आप उसे आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। बट आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें सबसे पहले, अगर मान लीजिए मुझे 30 डेज, एक महीने में ये पूरा सिलेबस कवर करना है, तो पहले जो मेरे 20 दिन होने चाहिए वो सिर्फ पढ़ने और समझने के लिए होने चाहिए। कोई भी नई चीज अगर मुझे पढ़नी है, समझनी है, तो उसके लिए मुझे 20 दिन देने पड़ेंगे। और आखिरी के जो 10 दिन है उसमें मुझे सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। साथ ही साथ जो आपको फॉर्मूले की शीट भी इसके अंदर मिल जाएगी। तो आपको हर एक चैप्टर के फॉर्मूले देखने हैं, रोज 2 से 3 चैप्टर के फॉर्मूले देखो, सुबह दिन भर 2-3 बार देखो, उसको लिखकर ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आपको पेपर में किसी भी फॉर्मूले को आपको भूलने की गुंजाइश ना रहे। साथ ही साथ माइंड मैप्स मिल जाएंगे, जो कि हर एक चैप्टर के जो छोटे मोटे बेसिक्स होते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज की जो चीजें होती हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर्मुलेज होते हैं, उनको कैसे एक दूसरे से लिंक किया गया है, वो आपको माइंड मैप्स में मिल जाएगा। तो वो सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो। बट अब बात आती है कि सर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसका क्या ब्लूप्रिंट है, वो भी हम समझ लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया है वो इस बार इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसके अंदर दो सेक्शन है, दो पार्ट है।
दो डिविजन्स किए गए, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए के अंदर दो सेक्शन है, पार्ट बी के अंदर तीन सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन वन, सेक्शन टू जो पार्ट ए के अंदर है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस हैं। और इसमें आपको 16 और 8 क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो दो सेट आएंगे, पांच पांच के सेट बनेंगे, और उसमें आपको कोई भी चार सवाल करने होंगे। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर ये जो 16 है और 8 नंबर है, यानी कि जो 24 नंबर है, ये आपको पार्ट ए से मिल जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट ए आप पहले करो। उसके बाद पार्ट बी में सबसे पहले आपको करना है सेक्शन 5। क्यों करना है? क्योंकि इसमें सिर्फ तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 नंबर का एक सवाल रहेगा, तो आप 15 नंबर यहां से सिक्योर कर सकते हो। तो ये आपके 24 और 15 39 नंबर हो गए, आप पास हो गए, आप सेफ जोन में आ चुके हो। इसके बाद आपको नीचे से ऊपर की तरफ आना है। आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 है वो पहले करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसका वेटेज जो है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है, तो आप ये पहले करो। हालांकि ओवरऑल ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 20 और 21 नंबर है, 1 नंबर का फर्क पड़ेगा, बट इसमें मेरे ख्याल से आपको टाइम कम लगना चाहिए, है ना। तो आप पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 पहले करें और 1 बाद में करें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये करना है, सेकंड नंबर पे ये करना है, थर्ड नंबर पे ये करना है, फोर्थ नंबर पे ये करना है, फिफ्थ नंबर पे ये करना है। बात समझ में आ गई? तो एग्जामिनेशन हॉल में ये चीज फिक्स करके ही जाना कि हमें किस ऑर्डर में करना है, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन इजी और टफ दिख सकते हैं। आपको उससे अपने माइंड को चेंज नहीं करना, आपको बस ये सोचना है कि मुझे इस ऑर्डर में करना है बस। बात समझ में आ गई? इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका पेपर थोड़ा जल्दी हो जाएगा और आप सिक्योर हो चुके होंगे। क्या होता है, जब आप मान लो ज्यादा वेटेज वाले सवालों को आखिरी के लिए रखते हैं, तो आप प्रेशराइज हो जाते हैं, आपको प्रेशर महसूस होता है, टाइम निकल रहा होता है और कम टाइम बचता है। अब आप डर जाते हो और फिर उस समय आप गलतियां करते हो। लिखने में कुछ गलती हो गई, फॉर्मूले में कुछ गलती हो गई, प्रेजेंटेशन पे आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आप भूल सकते हो, और कुछ चीजें जो आपको मेंशन करनी चाहिए थी वो आप भूल सकते हो। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? हमारा पूरा सिलेबस में हमें क्या टारगेट करना है, किस ऑर्डर में टारगेट करना है, एग्जामिनेशन हॉल में हमें क्या करना है, और मटेरियल के लिए हमें क्या करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऑल द बेस्ट।